everyone. चलिए बच्चों लोग देखिए, बच्चे लोग पहले बता दें कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, पढ़ाई क्यों जरूरी है ना, शिक्षा क्यों जरूरी है। सबसे पहले पढ़ाई शिक्षा जो है ये गलत और सही में फर्क है। सही क्या है गलत क्या है ये पढ़ाई ही सिखाता है। फिर आपका पढ़ाई जो है आगे जिस भी फील्ड में देखें, चाहे आप पापा की तरह मम्मी की तरह है ना ऑफिसर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, आईएएस ऑफिसर बनना चाहें, मेरे जैसा टीचर बनना चाहें, है ना, ये पढ़ाई ही है जो भी फील्ड जिस भी फील्ड में जाना चाहें ये पढ़ाई ही है जो आपको उस फील्ड में ले जाता है। अब बाकी तो समझें, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, फोर्स हो, आर्मी हो, ये सब पिलर्स हो देश के जरूरी, जो कि पढ़ाई ही से आप पा सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ाई जो शुरू होती है आपकी वो बचपन से मम्मी के गोद से ही शुरू होती है। मम्मी वहीं से शुरू करती है सिखाना, मामा पापा वो भी एक तरह का एजुकेशन की वहीं से शुरू करना, वन लिखना ए लिखना मम्मी शुरू करती है ये एजुकेशन। थोड़े बड़े होते हैं, 1.5 साल 2 साल के होते हैं, तो आपके पापा डिसाइड करते हैं कि कौन से स्कूल अच्छा स्कूल आपके लिए खोजते हैं, है ना, प्ले में जाते हैं और खेल में पढ़ाई सीखते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं तो ए लिखना, कलर करना, है ना, वन लिखना, ए टू जेड लिखना सब सिखाया जाता है, आपके टीचर सिखाते हैं, जो कि खेल खेल में शुरू होता है पढ़ाई। थोड़े बड़े होते हैं, कौन से क्लास में? सर क्या नाम हुआ? सर सुदीप कौन से क्लास में? एक। चलिए तो आप लोग अब थोड़े बड़े हो, है ना, यानी 6 7 में आपके पापा फिर डिसाइड करते हैं ये स्कूल के अलावा थोड़ा सा और चाहिए, है ना। स्कूल में तो मैडम या सर जो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है, थोड़ा एंट्रेंस के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट बढ़ जाता है, जिसके लिए कोचिंग ट्यूशन चाहिए। ठीक है, अब कोचिंग ट्यूशन भी अच्छा मिले, फिर उसके लिए फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हैं 11 12 जाएंगे, एंट्रेंस के लिए फाइट शुरू हो जाता है वहीं से, और कम से कम क्लास 9 से शुरू हो जाता है, 9 10 11 12। तो आपको लाइब्रेरी जो मेजर पार्ट होता है, जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग चूज करते हैं, एमबीए चूज करते हैं, तो वहाँ से और उसके लिए अगर 9 10 11 12 की पढ़ाई अच्छे से हो जाए तो लाइब्रेरी मिल जाए, है ना, ढूंढने की जरूरत है। फिर वहाँ से आप अगर जो भी लाइन चूज करते हो, मेडिकल जाना चाहें या इंजीनियरिंग जाना चाहें या फिर यूपीएससी टारगेट हो, तो आपका वो जो 4 साल 5 साल की पढ़ाई होती है मेडिकल इंजीनियर जो भी ग्रेजुएशन का डिग्री देता है, और उसके बाद आप आईएएस के लिए यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, है ना, शायद समझ रहे होंगे आप, छोटे बच्चे आजकल ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको कोचिंग ट्यूशन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और हम लोग ज्ञान विकास से हैं, है ना, नाम शायद नहीं सुने होंगे, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, रिजल्ट से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम लोग रिजल्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड दे रहे हैं, है ना। बाकी आपकी सीओ मैडम बताएंगे आगे का ज्ञान विकास के बारे में, है ना, हम लोग आए हैं और जो डिटेल्स से मैडम बताएं। Hello. Thank you, sir. Good evening, everyone. Good evening, children. सबसे पहले तो यहाँ आए सभी उपस्थित लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज हमने बहुमूल्य समय से ये समय निकाल के ज्ञान विकास के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों की तन्मयता, मैं जब ये से भी नेचर की हूँ, आप लोगों की सहायता, ये सारा कुछ देख के दिल सचमुच बहुत खुश हुआ। सर अभी शिक्षा और शिक्षा क्यों जरूरी है ये बता रहे थे।
सभी जानते हैं कि हमारी प्रथम पाठशाला हमारी माँ होती है। जन्म के साथ ही उनको जो भी आता है हमको सिखाती है, बतलाना शुरू करती है। फिर हमारे पापा, दादा, नाना, चाचा, नानी सभी अपनी अपनी चीज़ें हमको बताते हैं, जितना जितना उनको पसंद होता है, मालूम होता है, जो भी वो बच्चे को समझा पाते हैं, बताते हैं। लेकिन जब आती है किताब की बारी, पुस्तक की, किताब की बारी और इसकी जानकारी की बारी, तो वो एक अच्छा गुरु खोजते हैं जो उनके बच्चे के स्वर्णिम भविष्य को तय कर पाए। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु ही दिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। यही गुरु शिष्य परंपरा को, गुरुकुल की पद्धति को अपनाते हुए आगे बढ़ता है ज्ञान विकास। ज्ञान विकास का मतलब है क्वालिटी, उत्तम शिक्षा। यहाँ पे आपकी जो काली उजली किताब है, जैसे अभी फॉर्म भी आपको मिला होगा, वही उजला पे काला लिखा होगा, लेकिन यहाँ गुरु ही बताते हैं कि इस उजले रंग के अंदर सारे 7 रंग छुपे हैं। आपको इनको पहचानना है और कैसे कैसे जीवन में इस्तेमाल करना है। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ज्ञान विकास। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई, जब आप स्कूल में जाते हैं वो पढ़ाई, जैसे 6 क्लास के 7th के 8th के बच्चे तो यहाँ हैं, अभी वो जब बैठते होंगे तो उनका साइंस, उनका मैथ्स, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, तो लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट होंगे। उनको ये समझ में ही नहीं आता होगा कितना समय कौन से विषय को दें, और सबसे जब समय बच जाता हो तो लगता होगा कि मैथ्स तो बाकी ही है, उसका तो एंडलेस सिलेबस है, खत्म नहीं हो रहा है। और आप सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनके लिए तो दिन रात मेहनत करते हैं, और आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आज आप उनके साथ सुखी हैं, कल वो भी अपने बच्चों के साथ सुखी रहें। तो जब आप रात को आते हैं और उनके चेहरे पर परेशानी देखते हैं, पापा ये बता दो नहीं बना, ट्यूशन तो कल है नहीं बना, तो ये परेशानी आप नहीं चाहते। इसी परेशानी को आपकी दूर करने के लिए ज्ञान विकास है। क्योंकि 2014 में सर तो आकाश में थे, फिजिक्स के एचओडी, और वहाँ हमारे डायरेक्टर सर 12 ईयर्स रहे। लेकिन 2014 में उन्होंने ये सोचा कि नहीं, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चों को डाउट क्लियर हो। बच्चे डाउट के लिए परेशान रहते हैं, रात हो जाती है, डाउट ही नहीं क्लियर होगा तो कैसे कोई आंसर कर पाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ज्ञान विकास खोलते हैं जहाँ परिवेश गुरुकुल जैसा रहेगा, और हर छोटे छोटे बच्चों के, मुझे नहीं मतलब है वो 60% है, 80% या 90%, मैं हर पे उतना ही फोकस करूँगा। और आज इतने सालों के सफर के बाद भी ज्ञान विकास टॉप पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर रहा है, और ये हम ड्रॉपर्स की कहानी कह रहे हैं। मतलब हम लोगों ने मेडिकल के लिए खोला था, मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, जिसको आज आप लोग नीट के नाम से जानते हैं, NEET नीट, उसके एग्जाम के लिए हम लोगों ने खोला, और आज आपके उड़ीसा का बेस्ट रिजल्ट दे रहा है ज्ञान विकास। फिर हमारे गार्जियन जो थे वो बोले, सर 11th-12th की पढ़ाई कोई भी अच्छी नहीं होती है, अगर ये बच्चे जैसा आपने परिवेश रखा है, आप अपने ही हॉस्टल में 11th-12th से शुरू कर दें तो शायद बच्चे जल्दी पा लेंगे। जो मेडिकल को पाने के लिए कुछ 4 साल 3 साल लगता है, वो कहीं हो सकता है करेंट ईयर या 1 ईयर के अंदर ही पा लें। तो ऐसे बच्चों का कैरियर भी सही होगा और समय भी बचेगा। और हमने एकदम 2019 में शुरू किया 11th and 12th के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स, और आज 100% रिजल्ट के साथ यहाँ खड़े हैं आपके सामने। आगे अब आपके मंडली में हम चाहते हैं आप लोगों से कि क्लास 6 से क्लास 12 तक हम अपने तरीके से आपके बच्चों को गाइड करें, उनको
अच्छे शिक्षक जहाँ होंगे, एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन तभी बनेगा जब वहाँ गुरु अच्छे होंगे, जब वहाँ शिक्षक अच्छे होंगे, वो अपने अपने सब्जेक्ट में दक्ष होंगे और आपके बच्चे को उसमें रुचि दिला पाए, ताकि वो उसको विलिंगली उसको हैंडल कर पाए अपने सब्जेक्ट को। इसी का नाम है ज्ञान विकास। सिर्फ यही नहीं, हर टॉपिक के खत्म होने के बाद उसके एग्जाम, उसके पेपर, ताकि आपके बच्चे स्कूल में ये नहीं कहें ये क्वेश्चन अनसीन था, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, मैंने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया था, ये आंसर उनके मुंह से मिले। इसी का नाम है ज्ञान विकास। आपकी हर परेशानी, जैसे टीचर अवेलेबल हुए तो टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, इसके लिए हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हमेशा रखेंगे रेगुलर इंटरवल पर, ताकि आप अपनी बातें भी हमको पहुँचा सकें। आपके पास जो एक फॉर्म पड़ा है जो मिला है आपको, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें चॉइसेस लिखे हैं कि आप किस क्लास के लिए क्या चाहते हैं, कौन सा डे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और आपके बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं। तो टोटली क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा ज्ञान विकास। ये तो मैंने मुंह से कही आपको कुछ बातें बताई हैं। देखते हैं शायद हमारे पीपीटी पे भी ज्ञान विकास का एक छोटा सा सफर आपके लिए सब पुरानी यादों को समेट के थोड़ा थोड़ा लाए, क्योंकि बहुत सारा तो नहीं हो सकता है, और वही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।